नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा प्रतियोगिता में मेधावी छात्र छात्राओं का हुआ सम्मान और कहां सपा सेक्टर बूथ कार्यकर्ता सम्मान समारोह हुआ संपन्न। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बीआरसी जलेसर पर आयोजित सम्मान समारोह में खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। 25 अक्टूबर से 23 नवंबर सड़क सुरक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसके 3 चरण थे। प्रथम चरण में लेखन, स्लोगन, कविता, द्वितीय चरण में कार्टून, चित्रकला और तृतीय चरण में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। 30 दिसंबर को हदगाम के करबला मैदान पर 242 हुसैनगंज विधानसभा की सपा बूथ सेक्टर कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कार्यक्रम की व्यवस्था को फरमानुल हक ने संभाला। कार्यक्रम में सभी सेक्टर अध्यक्ष तथा हजारों सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष विपिन यादव रहे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक सफीर अहमद, वीरेंद्र कुमार, उषा मौर्य, सलमान, अरुणेश व अन्य लोगों ने सभी ने मिलकर बीजेपी के ऊपर रोष व्यक्त किया। बीजेपी की कमियों को बताते हुए वादा किया कि यदि अखिलेश की सरकार आती है तो 1500 रुपए विधवा पेंशन व 300 यूनिट तक का बिजली का बिल माफ किया जाएगा। मौजूद कार्यकर्ताओं से अपील की कि इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश जी को बनाना है और साइकिल पर मोहर लगाना है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का तेजी से उभरता सद्भाव पत्रकार संघ पत्रकारों के हित में काम करते हैं और इस संगठन में जांजगीर जिले के शिवनारायण से शुभम मिश्रा, अशोक गुप्ता, सत्य, ओम प्रकाश कश्यप, दीपक सोनी, पामगढ़ ब्लॉक से उमाशंकर साहू, भागीरथी विश्वकर्मा एवं अटल कश्यप, मोहर सिंह, गणेश राम कश्यप ने सदस्यता ली। इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आर.डी. गुप्ता, प्रदेश सचिव उमाकांत मिश्रा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष देवदत्त तिवारी, बिलासपुर संभागी व अन्य लोग शामिल हुए। हम लोग सद्भाव पत्रकार संघ छत्तीसगढ़ पत्रकारों का एक संगठन है और उसी सिलसिले में हम पत्रकारों को उनकी सुरक्षा की शासन से मांग करने, पत्रकारों को एक करने के हिसाब से आज शिवरी नारायण विश्राम गृह में आए हुए हैं और यहाँ के हमारे सभी नवयुवक पत्रकार साथी आज उपस्थित हैं। और पत्रकारों के ऊपर इस समय चूँकि हर जगह कहीं ना कहीं हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है और जबकि छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया हमारे भूपेश बघेल जी, उनका कहना है कि पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून बनाया गया है, बन रहा है, पर अभी तक जो हम देखें मैदानी इलाके में तो कहीं पत्रकारों की सुरक्षा से संबंधित कोई बात नहीं हो रही है। पत्रकारों के ऊपर तुरंत रातों रात अपराध दर्ज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं भयादोहन का मामला दर्ज हो रहा है। जबकि पत्रकार विज्ञापन के पैसे को मांगने जब जाते हैं तो उनके ऊपर षड्यंत्र के तहत ऐसा होता है, खबरें प्रकाशित करते हैं तो उसमें वो टारगेट किए जाते हैं। तो इन सब परिस्थितियों में हमें ये देखना है कि हमारे पत्रकार साथी कहीं दोषी तो नहीं हैं और पत्रकारों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस दिशा में भी चर्चा होती है। और साथ में हम ये भी पत्रकारों के साथ हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि पत्रकारों के हित में काम करना और सभी पत्रकार साथियों को एकजुट रहने का संदेश देना। हम लोगों ने संदेश देने का प्रयास किया है, सभी जगह ब्लॉक में भी जा रहे हैं हम लोग और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से पत्रकारों के जो अधिकारों का हनन होता है उसके लिए भी हम संदेशरत हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकार साथी भी आगे आए और सभी एकजुट होकर अपने ऊपर हो रहे दिक्कतों का सामना करें। इसी उद्देश्य से हम आए हैं और यहाँ पर शिवरी नारायण में ब्लॉक अध्यक्ष और ब्लॉक उपाध्यक्ष मनोनीत हुए हैं। मतलब मनोनीत क्या समझ लीजिए, आप लोग के सहमति से बनाए गए हैं। पामगढ़ ब्लॉक भी बना हुआ है और जांजगीर जिला को मनोनीत करने के लिए उन्होंने से लेके और भी ब्लॉकों में जाकर एक कहना चाहिए प्रयास किया हुआ है। इसी प्रयास के तहत हम ये समझते हैं कि यहाँ पर एक पौधा का रोपण किया जा रहा है हम लोग की तरफ से। आने वाले समय में यही पौधा पत्रकारों के हित में काम करने के उद्देश्य से वृक्ष। सर, ये अभी कितने जिलों में संचालित हो रहा है? प्राय सभी जिले में कुछ न कुछ मेंबर हैं हमारे
एक आध दो चार जिला ऐसा है जो छूटा हुआ है, उसको भी बहुत जल्दी भरा जाएगा, क्योंकि संगठन जो है हम लोग बहुत अच्छी तरह से बनाना चाह रहे हैं और भले इसमें समय लगे और हमारे अपने उद्देश्य की पूर्ति करें। जांजगीर से सीनू संवाददाता गणेश राम कश्यप की रिपोर्ट। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर तथा लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से झारखंड सरकार की आई नई गाइडलाइन को लेकर एग्यारकुंड प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कर्मकार ने कुछ शर्तों के साथ धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश लोगों को दिया है। पिछले दिनों कोरोना के केसेस बढ़ने के आलोक में सरकार के द्वारा जो नया डायरेक्शन आए हैं, उसी के आलोक में हमारे अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा भी किया गया है कि चूँकि अभी आने वाले नए साल में भीड़ भाड़ हो सकता है, उसी के आलोक में धारा 144 लगाते हुए कुछ प्रतिबंधित किए गए हैं, जिसमें लोग ज़्यादा समूह में नहीं रहें, भीड़ नहीं लगाएं और जो भी डिस्टेंस है उसको मेंटेन करें। होटल या पिकनिक स्पॉट इस पर विशेष निगरानी रखेंगे, जिससे लोगों का अनुरोध होगा कि जो डायरेक्शन आए हैं उसका अनुपालन करें और जो कोरोना में बढ़ रहे हैं उसका हम लोग नियंत्रण करते हैं। झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। सपा के वरिष्ठ नेता गौरी शंकर गुप्ता फौजी भैया का महाराजगंज गुडविल फर्नीचर शोरूम महाराजगंज से गुगली, सिसवा, सबिया, कटेरी, जहदा, इटैया होते हुए निचलौल, टूटीबारी सहित सिसवा विधानसभा में विशाल रैली निकाली, जिसमें हजारों समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया गया। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।